सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोग जितने भी विद्यार्थी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीपीयू में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका जिनका नाम आएगा, जिनका नहीं आएगा, उनके मन का सबसे ज़्यादा पहला सवाल यही है कि यार कट ऑफ गया कितना था। ठीक है, कट ऑफ कितना है। आप लोग में से जो स्टूडेंट, ये जो पीजी ट्रेडिशनल मेरिट लिस्ट कट ऑफ 1 दिख रहा है, ये 2025 से 27 वाले बच्चे का था। आप लोग हैं 2026 से 28 वाले स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ा इसको डार्क मोड करें कि और अच्छे से दिखे आपको। इसको डार्क मोड पे भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, आप लोग में से आई नो बहुत सारे स्टूडेंट को दिख नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, लेकिन जो जो चीज़ हम बताएंगे उसको जूम आउट करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, जो मेन बात ये है कि जितने भी स्टूडेंट इस बार एडमिशन ले रहे हैं पीपीयू में, तो आप सब जो नोटिस देखे होंगे कि 24 तारीख को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होने वाला है। नोटिस आज देखे होंगे, वो वीडियो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। प्लस डॉक्यूमेंट वाला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो इन सारे बातों में माइंड में स्टूडेंट का ये है, या हम देखें चैनल पर भी बहुत लोग कि ये पूछ रहे हैं कि मेरा ना 70% है, मेरा क्या ये कॉलेज में हो जाएगा, मेरा 55% है, मेरा फिजिक्स में ये कॉलेज में हो जाएगा, मेरा ऐसे करके। तो देखो, ये हवा में बताने से अच्छा है कि जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पिछले साल मेरिट लिस्ट आया था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, जो भी आया था और क्या क्या कट ऑफ था, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा कि भाई क्या सिनेरियो है। ठीक है, बात समझ में आए। बट इन सब वीडियो से स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, और ख़ुद से पूछिएगा, आप लोग वीडियो देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, बहुत काम का वीडियो देते हैं, ये हमको पता है, आपको ही पता ही होगा। जैसे आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट को पता होगा कि कल जो हम वीडियो डाले थे डॉक्यूमेंट के ऊपर, बहुत लोग देखे हैं उसको, उसमें हम बताए थे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका 25 तारीख को आएगा। ठीक है, आज आपको हम नोटिस में दिखाएं कि 24 तारीख को लिखा हुआ है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आउट होगा, जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर जाइए, अभी तक नोटिस वो नहीं दिख रहा है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप जिसको भी सुन रहे हैं ना, विश्वास करिए, रियल जगह पे सुन रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको हेल्प मिल रहा है तो सारे स्टूडेंट को आपको हेल्प को क्या करना है, मतलब शेयर करना है। उसके लिए आपका 1 मिनट का टाइम, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि और स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंचे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सच में अच्छा नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि ये वीडियो अच्छा नहीं है, और आप भी अनसब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि देखो, 5 साल हो गए इस चैनल का और हम ध्यान रखते हैं स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का भी काम है कि स्टूडेंट्स के पास वीडियो पहुंचाया जाए। जो है इसको हेल्प करिए। ठीक है, तो देखिए हम दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर आप सबको मालूम है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंडर में डिपार्टमेंट भी आता है, जो पीपीयू के अंदर में ही आता है डिपार्टमेंट। तो पहला जो है डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग बताया गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट में भी एडमिशन लेते हैं, और ये लोग का पढ़ाई जो होता है वो पीपीयू कोई कॉलेज तो नहीं है, अपने आप में तो एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है। अब वो अपने यहाँ भी एडमिशन ले रहा है, तो वो दूसरे कॉलेज में जाकर वहाँ के स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं। तो पहले बताया कि एमएससी बॉटनी के लिए, तो यहाँ पर एमएससी बॉटनी का सब्जेक्ट कोड दिया गया है, और यहाँ पर बाकायदे बताया गया है कि अनरिजर्व्ड के लिए, अनरिजर्व्ड जो बॉयज़ है उनका 75% कट ऑफ गया है, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 74%, BC1 मेल के लिए 71, फीमेल के लिए 70, फिर वैसे ही BC2 73 और 72 ऐसे फीमेल के लिए, फिर WBC 72, फिर SC कैटेगरी में बॉयज़ के लिए 68, फीमेल के लिए 67, और यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए EWS 72 71, और यहाँ पर कोई एडमिशन ही नहीं लिया है, इसलिए यहाँ पर NIL नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर जो सबसे चहेता कॉलेज अगर किसी को कहा जाए, वो छोटा बच्चा नहीं होता है जिसको हर कोई खिलाते रहता है, AN कॉलेज। AN कॉलेज में इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है, यहाँ पर देखने दो, AN कॉलेज में इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है। तो अगर इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पर देखा जाए
तो कितना कट ऑफ गया है इकोनॉमिक्स में, यहाँ देखिए इकोनॉमिक्स में कट ऑफ, इसको थोड़ा जूम से वो करना होगा, देखो एक सेकेंड, हम यहाँ पे लिख देंगे, आपको परेशान नहीं होना। इकोनॉमिक्स के लिए कट ऑफ गया है 72, फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, ध्यान रखिएगा, हम 6th मेरिट लिस्ट तक दिखाएंगे। 72 गया है, ठीक है, और फीमेल के लिए गया है 69, और वैसे ही अगर BC1 के लिए 64 और फीमेल में BC1 के लिए 61, वैसे ही अगर देखिए तो BC2 के लिए 66, 63, लगभग 63, 61, और SC फीमेल के लिए 51, ST मेल के लिए 51, और यहाँ पे तो स्टूडेंट ही नहीं है, यहाँ पर 64 गया है EWS मेल के लिए, और EWS फीमेल के लिए 60% गया है, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी 60% तक इकोनॉमिक्स में गया है कट ऑफ। तो क्या इस बार 60 ही रहेगा, यही रहेगा? नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, बट हम लोग एक जेन्युइन जो PDF जो रियल PPU का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का पिछले बार का था, हम एक क्या लिए, रेफरेंस लिए कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इतना गया है, तो सेकंड मेरिट तो और तो थोड़ा कम ही जाना चाहिए, देखते हैं। अच्छा, अगर अब ऐसे देख लिए, वैसे ही देखो AN कॉलेज में अलग अलग सब्जेक्ट का बताया गया है, जैसे इंग्लिश में अगर देखो तो 70, 67 ऐसे करके अगर देखो तो 56, 63, 58 तक गया है। अच्छा, अगर हम पॉलिटिकल साइंस का थोड़ा देखें तो पॉलिटिकल साइंस में अगर देखो तो 71, 68, 65 इस तरह से जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। अच्छा, कौन सा कट ऑफ आपको यहाँ पर जितने भी कट ऑफ दिख रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर देखो, ये 74, 74 कट ऑफ किसका है, ये MSc बॉटनी में है, और ANS कॉलेज बाढ़ का है, 74 कट ऑफ गया है, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पर देखिए तो आपको कोई भी आपको कट ऑफ जो है, कोई भी कट ऑफ उठा के देखिए, यहाँ पर 79 कट ऑफ गया है बॉयज़ के लिए। कौन सा कॉलेज है, फिजिक्स है, सब्जेक्ट है फिजिक्स, और कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा, तो वैसे ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये PDF हमारे टारगेट मिशन के टेलीग्राम के ग्रुप पर मिलेगा। बात समझ में आया? अच्छा, अगर थोड़ा और देखा जाए, जैसे सबसे लड़कियों का पसंद JD वुमेंस कॉलेज, कहाँ गया JD वुमेंस, JD वुमेंस के बारे में थोड़ा देखा जाए। JD वुमेंस को अगर देखा जाए तो इसका इकोनॉमिक्स में कितना गया था, अब हमको लिखना ही पड़ रहा और ऐसे घुमाना ही पड़ रहा है, इसलिए हम मार्क नहीं कर पा रहे। JD वुमेंस कॉलेज इकोनॉमिक्स में अगर आप देखिएगा, इकोनॉमिक्स में देखिएगा तो बॉयज़ है ही नहीं, यहाँ पर बॉयज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर NIL नील लिखा हुआ है, और लड़कियों का 66, 54, 61, 61, 53, 60 यही तो गया है कट ऑफ। बात समझ में आया? यहाँ पे NIL नील जहाँ पे लिखा है, यानी कि वहाँ पर एडमिशन के लिए कोई स्टूडेंट नहीं है। बात समझ में आया? ये जो आप गंगा देवी महिला कॉलेज देखो, यहाँ पे बॉयज़ वाले सारे NIL लिखा हुआ है। वैसे ही अगर आप JD वुमेंस में जाइए, बॉयज़ वाले सेक्शन में NIL, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। अगर हम सारा देखें, यहाँ पे म्यूजिक का सोचो कट ऑफ गया है 78, म्यूजिक का कट ऑफ गया है 78। यहाँ पे देखो म्यूजिक का कट ऑफ गया है 78, पहला फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। और तो हमको कुछ खास नहीं दिख रहा है, 75% तक भी दिख रहा है यहाँ पर। और कौन सा कॉलेज का हम लोग देखा जाए, और अगर देखो तो अरविंद महिला, ये भी बड़ा वो कॉलेज है। अरविंद महिला लड़कों का बिल्कुल नील लिखा हुआ है, और लड़कियों का देखो 63, 68, 64 ऐसे ही तो लिखा हुआ है। बाकी किसका बताया जाए? अब ये TPS में भी, TPS में देखिए परसेंटेज कितना गया है। केमिस्ट्री में 81%, केमिस्ट्री में 81%, नहीं TPS में नहीं है, सॉरी, SPM कॉलेज नालंदा, इसका केमिस्ट्री में गया है 81 फॉर बॉयज़ और अनरिजर्व के लिए, और फीमेल के लिए 71 है। वैसे ही अलग अलग कैटेगरी का है। मैथमेटिक्स में भी 81, यानी कि ये बात समझ में आ रहा है, जो MSc के स्टूडेंट है उनका परसेंटेज कहीं ना कहीं ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू MA वाले स्टूडेंट से। बात समझ में आया? अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट। इसको हम कहाँ दिखा आपके लिए दे देंगे, आप अपने आराम से देखिएगा इस PDF को। हमारे टारगेट मिशन का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाए, मतलब इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज्वाइन करिएगा, ये PDF आपको मिलेगा। हम आपको थोड़ा 6th मेरिट लिस्ट दिखाते हैं। 6 मेरिट लिस्ट आया था पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी PG में 25 से 27 वाले स्टूडेंट का। चलो देखते हैं। देखो मेरे भाई बहन, ये है 6ठा मेरिट लिस्ट, 6th मेरिट लिस्ट।
अब 6th मेरिट लिस्ट में अगर देखो तो हम लोग वही इकोनॉमिक्स वाला ही देखते हैं। तो सोचो एएन कॉलेज में, याद है ना हम लोग देखे थे लगभग 70, 66, 68। देखो एएन कॉलेज में इकोनॉमिक्स में अभी भी 61 ही है। ये नहीं कि अच्छा ये है लास्ट में दिया था अनरिजर्व्ड। ये जो अनरिजर्व्ड वाले स्टूडेंट लास्ट में सीट बहुत कम बच जाता है, तो ऐसे दिया था कि अनरिजर्व्ड वाला एक जगह मेरिट लिस्ट और रिजर्व्ड वाला एक जगह मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो ये देखो इसमें भी कुछ खास ऐसा आपको नहीं दिखेगा कि 55% और 62 मतलब 42%, 45% या 50% पे एडमिशन हो रहा है। यहाँ पर भी देखो अगर इकोनॉमिक्स का हम लोग देखें तो 61% है। अभी भी इंग्लिश में 60% है, 65% है, यहाँ पे 70% है बॉटनी में एएन कॉलेज। सोचो, हम इसीलिए कह रहे हैं बी जो एमएससी के स्टूडेंट हैं वो ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर जितना भी आप देखोगे तो आपको ये नहीं दिखेगा कि हाँ बहुत छठा में इतना परसेंटेज है, आप इतना ही समझिए। 6th मेरिट लिस्ट है ये, देखो यहाँ पे दिखा रहा है, दिस इज द पीजी ट्रेडिशनल मेरिट 6th अनरिजर्व्ड ओनली। सोचो, तो इसमें जब इतना आपको दिख रहा है, देखो फिजिक्स के लिए ही हमको 71, इकोनॉमिक्स 62, इंग्लिश 60, ऐसी कॉलेज वाइज। अच्छा सेकेंड मेरिट लिस्ट देखते हैं। अगर सेकेंड मेरिट लिस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें भी आपको कुछ खास नीचे आते हुए नहीं दिखेगा, इसमें भी उसी लगभग उतना ही है। देखो हम आपको दिखाते हैं, ये एएन कॉलेज है, एएन कॉलेज में इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में 66.63, जितना पहले भी था उतना ही अभी भी है। मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में भी तो आपको यही दिख रहा था ना, और सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी लगभग उतना ही दिख रहा है। तो ये देखो बस इतना ही है कि ये सब चीज़ दिखाने का मतलब क्या है कि आपके मन का जो बात था ना, जो ये दिखाने के पीछे का क्या रीज़न है, ये दिखाने के पीछे का रीज़न बस इतना ही है कि जो आप इधर उधर से पूछ रहे हैं या देख रहे हैं कितना कट ऑफ जाएगा, मेरा हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्या, तो हम ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डायरेक्टली वही कट ऑफ आएगा जो पिछले बार है, लेकिन इससे हो सकता है 2% ऊपर या 4% नीचे, यही तो होगा ना 2, 4, 6 के बीच में। लेकिन आपको एक रियल रेफरेंस तो मिला कि हाँ भाई मेरा इतना परसेंटेज, हमको कौन कॉलेज लेना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। दूसरा बात, अब देखो ये वीडियो लंबा हो गया, लेकिन इसी के साथ हम आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहते हैं। आप लोग देखे होंगे नोटिस में लिखा हुआ है, ये जो नोटिस डाले थे, ये जो नोटिस डाले थे कि अगर कॉलेज, जो कॉलेज मिला है उसी में एडमिशन लेना अनिवार्य है, नहीं तो आप सेकेंड मेरिट मतलब मेरिट लिस्ट से बाहर चले जाइएगा। तो वहाँ पर क्या होगा ना, हम उसका उपाय आपको अभी बता रहे हैं। देखो जो फर्स्ट ऐसे कॉलेज जो है, अगर पहला प्रीफरेंस मिल गया तब तो एडमिशन यहीं लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको और कोई कॉलेज मिला है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो अगर अब पहले आने दीजिए ऑफ, मतलब उस दिन का क्या उसका मतलब इस बार इंटरफेस कैसे रहता है, एक्सेप्ट करना, स्किप करना, जो भी है वो सब बताया जाएगा। लेकिन हम आपको एक नॉर्मल बात बता रहे हैं कि अगर पसंद नहीं आएगा, पहला के बात का छोड़कर कोई भी अगर कॉलेज मिला है, तो आप मान लो एडमिशन नहीं लोगे तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा मेरिट लिस्ट में नाम, क्योंकि लिखा हुआ है वहाँ पर। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मान लो सेकंड मेरिट लिस्ट आ गया, सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ था कि जो कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन लो, नहीं तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो क्या उसका साल बर्बाद हो जाएगा? नहीं। क्या होगा, ऐसा आपको नोटिस दिखेगा, जब दिखेगा तो आप याद करिएगा हमको। यहाँ पे एक डेट लिखा रहेगा, 2 डेट, और बोला जाएगा कि जो स्टूडेंट, करेक्शन कर लीजिए, जो स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था वो स्टूडेंट एक कॉलेज चुन लें, या जो अभी मेरिट लिस्ट में आया था वो भी अगर नहीं एडमिशन लिए थे तो भी एक अपना कॉलेज चुन लीजिए। तो इस तरह से आपको एक कॉलेज चुनने के लिए मिलेगा, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। लेकिन ये वो स्टूडेंट करेंगे जिसके अंदर बहुत सारा पेशेंस हो, ये नहीं कि मेरा परसेंटेज कम है और हम उम्मीद लगा के रखें कि ये वाला कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे लास्ट तक चले जाए। तो बता दे रहे हैं पीजी में सीट कम होता है, इतना भी कम नहीं होता है लेकिन फिर भी कम होता है। अब आपके मन में का ये बात, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट के बाद कितना मेरिट लिस्ट आता है, तो पिछले बार 6 मेरिट लिस्ट तक आया था, 6 मेरिट लिस्ट के बाद ख़त्म, एडमिशन कंप्लीट बंद। फिर से और 2-3 बात है जो हम आपको बताना चाहते हैं, फिर आप लोग कमेंट पूछिएगा, हम आपको आंसर देंगे। कि देखो पीजी में क्या होता है ना, कि पीजी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो हम हर साल देखते आ रहे हैं, यहाँ पे ना लूफॉल बहुत है, लूफॉल बहुत है।
आई रियली इस बार समर्थ पोर्टल करवा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसी लूप हॉल का आपका बहुत लोग फ़ायदा उठाएंगे कि चलो हम एडमिशन करवा दे रहे हैं। कोई कैफ़े वाला कहेगा, कोई आगे वाला, कोई पीछे वाला, जो वाले होते हैं वो सब आपको बोलेंगे। मेरा बस आपको यही है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को फॉलो करिए। अगर आपको चैनल पे भरोसा नहीं है, मत करिए, मत करो, कोई चैनल मत करो। आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर तो भरोसा है ना, पीपीयू के साइट को फॉलो करो। कोई भी चैनल, अगर आपको टारगेट मिशन पसंद है तो इसी पे लाइक करो, मतलब जेन्युइनली इस पे भरोसा करो। ये पसंद नहीं है तो जो दूसरा पसंद है उसके ऊपर भरोसा करो, बट किसी एक चैनल पर भरोसा करो। अगर चैनल पे कोई भरोसा नहीं है तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के साइट पर भरोसा करो। बट मेरे भाई बहन प्लीज़ नोटिस देखते रहना जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कब कौन सा नोटिस आएगा, कैसे नोटिस आएगा, क्या बदलना है, कैसे बदलना है, वो निकल जा सकता है और कईयों का निकल जाता है। इसलिए हम आपको सारा बात बताएं कि आपको जिस पे भरोसा है प्लीज़ भरोसा रखना, लेकिन जब तक एडमिशन ना हो जाए तब तक नज़र एकदम बनाए रखना। बात समझ में आया? चलो, और इसी के साथ हमारा बैच के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं, इसीलिए इसको लास्ट में रखें। आप लोग में से जो स्टूडेंट हमारे मतलब ये मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहता है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। 2 साल का प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, याद रखिएगा। यानी कि इसमें MA MSc MCOM के सारे स्टूडेंट के लिए है। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ हम देने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी बताइएगा कि इसका मिनिमम प्राइस क्या होना चाहिए। हम लोग एक जो मिनिमम प्राइस सेट कर रहे हैं वो आपके से मैच कर रहा है या नहीं, और क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा आपको इस बैच से। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर से कह रहे हैं, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके मतलब आपके एनर्जी से ही ये वीडियो बनाने का और एनर्जी आता है भाई, इतना गर्मी में कौन ही वीडियो बनाता है। थैंक यू।